Hello guys, welcome on YouTube channel Trending Times. In this video we will discuss about the Dr. Hari Singh Gaur University सागर सिलेबस डिस्कशन। देखिए आप सभी की काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सिलेबस पूरा समझाइए कि आखिर सिलेबस क्या है, कैसे क्या करना। देखो सिलेबस डाउनलोड करना हमने एक वीडियो में दिखा दिया था, आप चैनल पर विजिट करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का, ताकि आपके लिए वो वीडियो मिल जाए कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉब्लम देता है, सिलेबस समझते नहीं। देखिए यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो नए आते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का। और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, जो पीजी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, उनमें क्या रहता है कि उन्हें पता रहता है क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर अभी तक क्या 12th तक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना मतलब मार्क्स मिलते थे। अब यहाँ पर क्रेडिट मिलेंगे, तो क्रेडिट क्या होता है। अब देखिए ये पूरी प्रणाली है, इसे हम बोलते हैं चॉइस बेस्ड। देखिए मेरे कुछ इसे हम बोलते हैं, देखो CBCS, इसका फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। तो इसमें ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लें, फिर हम क्रेडिट के बारे में देखो। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है यू हैव फ्रीडम टू चूज टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज। तो आप इसका मतलब होता है विभिन्न कैटेगरी से विषय को चुनना। दी ये सब आपके लिए नहीं बताना। देखो क्रेडिट सिस्टम बता देता हूँ मैं आपको, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। देखिए एक क्रेडिट, ऐसा आपने कहा कि आपके सिलेबस में 4 क्रेडिट हैं, 5 क्रेडिट हैं, तो एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है। एक क्रेडिट का मतलब होता है, एक क्रेडिट इज इक्वल्स टू 30। देखो 30 घंटे का एक क्रेडिट होता है, मतलब 30 घंटे अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको एक क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है, तो 30 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 क्रेडिट। दिस इज अ क्रेडिट अवार्ड विल बी गिव कीपिंग इन माइंड। देखो सिंपल सी बात है। अब क्रेडिट की गणना कैसे होती है भाई। देख क्रेडिट आप पता चल गया कि 30 घंटे अगर कोई क्लास लगती है, कोई लेक्चर होता है किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर, तो एक क्रेडिट का हकदार हो जाता है वो, ठीक है। अब उसके बाद क्रेडिट का हम मतलब किन किन बेसिस पर हम लगा सकते हैं भाई, इन 30 घंटे में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। और उन सब देखो, सबसे पहला होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LTP। LTP का फुल फॉर्म क्या होता है। L से होता है लेक्चर, जिसे हिंदी में व्याख्यान बोलते हैं। T से होता है ट्यूटोरियल, और P से होता है प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट। तो अब ट्यूटोरियल क्या होता है, ये क्या होता है, मैं बीच बीच में समझाता जाऊंगा जब सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे वर्ड मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, क्योंकि आप जब सिलेबस अपना देखेंगे ना, तो वहाँ पर ये वर्ड आएंगे, LTP आएगा, और भी जो वर्ड मैं अभी यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ वो सारे आएंगे। देखिए ये CBC चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये क्या है। CBC सभी केंद्रीय, राज्य और अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में एक समान रूप से ये लागू किया गया है। तो ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ये 3 चीज़ें और समझ लेना आप, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और वहाँ पर आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये 3 वर्ड और क्लियर करना है आपको। ये एक तो LTP समझ गए होंगे आप। उसके बाद यहाँ पर एक और ये वर्ड है यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कोर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा जब आपने सिलेबस देखा होगा। एक आपने पढ़ा होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक फाउंडेशन कोर्स। तो देखो कोर सब्जेक्ट क्या होता है, एक कोर सब्जेक्ट आपके मतलब बहुत, ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, ये तो आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है इलेक्टिव। क्या होता है कि आपको चॉइस करना है नहीं करना है, मतलब पेपर आपका जैसे इलेक्टिव है आपके में कुछ, तो इलेक्टिव कोई एक आध पेपर आ गया तो इसका मतलब आप अगर ये कोर पेपर में पास होना जरूरी रहता है, इलेक्टिव में हो ना हो, मतलब इलेक्टिव बच्चे अपने मन से चुनते हैं, इस पर कोई कॉलेज द्वारा ऐसा नहीं रहता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड। आपको कुछ चॉइस करना पड़ता है। इलेक्टिव देखो 3 कोर्स, मतलब 3 सब्जेक्ट अगर यूनिवर्सिटी ने दे दिए तो एक सब्जेक्ट आप इलेक्टिव चुन सकते हो। फाउंडेशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि अभी तक हमने मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, इंग्लिश एंड कोई भी एंटरप्रेन्योर वगैरह कोई एक सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं। और जब मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूँगा ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा क्या क्या चीज़ें। देखो इलेक्टिव कोर्स क्या होता है। इलेक्टिव कोर्स से यहाँ तक विच कैन बी चूजन फ्रॉम आ पूल ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो हिंदी में जल्दी बता देता हूँ कि जिसे पाठ्यक्रमों के समूह से चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं, कंपलसरी टू बी स्टडी बाय द स्टूडेंट, ठीक है, ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स क्या होते हैं, फाउंडेशन कोर्स और समझ लें आप। फाउंडेशन कोर्स कंपलसरी कोर्स, दीज आर मैंडेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एंड
ठीक है, आप ये देख लेना। देखो फाउंडेशन का मतलब आप समझ गए, और वो क्या कहते हैं, कोर सब्जेक्ट का मतलब कंपलसरी होते हैं, और इलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं चुन सकता है, सब्जेक्ट का एक पुल रहता है, आप कोई जोड़ नहीं रहता कि आप ये सब्जेक्ट चुनो, अपने हिसाब से चुन सकते हो। जैसे आप कॉमर्स वाले हो तो आप कोई मैथ्स का सब्जेक्ट भी चुन सकते हो, ठीक है। तो ऐसा रहता है, ये तो अपनी मतलब अपनी इंटरेस्ट पर बेस्ड रहता है, इसलिए तो इसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रणाली बोलते हैं। देखो ये सब आपको आपके काम का नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखना एक सेमेस्टर क्या होता है। सेमेस्टर का मतलब भी आप लोग समझ लो, यूजी वाले स्पेशली। यहाँ पर थोड़ा वर्किंग लगा है इस वजह। देखो सेमेस्टर क्या होता है, तो सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर क्या होता है, देखो 15 से 18 वीक्स का एक टाइम होता है। एक सेमेस्टर में कितने, अपन वैसे 6 महीने का मान के चलते हैं, बट 6 महीने नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 वीक्स यानी 90 टीचिंग डेज आते हैं एक सेमेस्टर में। मिनिमम और मैक्सिमम हम माने तो कम से कम 90 टीचिंग डेज होते हैं एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये होता है एक सेमेस्टर का पूरा फंडा। तो क्या होता है, जब क्रेडिट सिस्टम होता है ना, तो उसमें पूरा जो रहता है ना सेमेस्टर में डिवाइड रहता है। आप सब देख रहे होंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और आप यूजी वाले हैं तो आपको कितने 6 सेमेस्टर होते हैं, और आप पीजी वाले हैं, अब बी फार्मा डी फार्मा इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें क्या अलग अलग हो जाते हैं, और मास्टर्स वाले हैं जैसे एमए वगैरह कर रहे हैं तो आपको क्या 2 साल का रहता है, तो यहाँ पर 4 होते हैं। तो I hope this video is very helpful for all candidates. Do like, share, subscribe our YouTube channel Trending Times। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है, मैं उसमें इतना एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको मतलब एक कोई एग्जांपल के तौर पे हरीश सिंह गौर के अपन कुछ भी उठा लेंगे, एक सिलेबस उठा लेंगे, उसको एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग समझना। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि इस सब्जेक्ट का और समझा दो। उसके बाद 2 मिनट का वीडियो और मिलेगा जिसमें मैं एक पूरा कवर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, वहाँ पर हम आपको इलेक्टिव का मतलब और दोबारा बता देंगे, फाउंडेशन कोर्सेज का मतलब दोबारा बता देंगे, और ट्यूटोरियल क्या होता है इसका मतलब बता देंगे, प्रैक्टिकल का मतलब आप समझते ही होंगे, लेक्चर का मतलब आप समझते ही होंगे, ठीक है। जो वर्ड क्लियर नहीं हुए हम अगली वीडियो में फिर समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।